लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नए रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूँ आपके लिए लाइव बैच। Hello everyone and welcome to Jobs Adda. I hope you all are doing well and you all are safe at your places. Kindly stay home and stay safe, students, and watch our videos and revise again and again. Students, in our previous video we have completed respiratory system in our previous video, and with that we have completed the big topics या जो समझने वाले topics थे उसको हमने complete कर दिया है. Now we are left with only one main topic जिसको मैं इकट्ठे ही कंबाइन करके पढ़ाऊंगी, दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, राइट। तो अब हमारे पास एनवायरनमेंट इकोलॉजी ही बच गया है, जिसमें आपने इकोसिस्टम पढ़ना है एंड एनवायरनमेंट में आपने सारे के सारे पोल्यूशंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि यू इन योर जीएस पोर्शन, आपके पास जो सिलेबस में आपका जो जीएस जीके वाला पोर्शन है उसमें आपको एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसमें भी एक टॉपिक दिया गया है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो वो जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी है वो भी हम इसी में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी कि वहाँ पर अगर सर वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैम कौन पढ़ाएगा, तो डोंट वरी, वो भी मैं आपको टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो इस अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज टॉपिक की हेडिंग क्या होगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें ही सारी ये सब जो चीज़ें हैं वो इसमें ही इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये कुछ टर्म्स हैं जो हम मोस्टली इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं, और ये जो टर्म्स हैं ये बहुत बारी हम लोगों को सिनोनिम्स भी लगती हैं, ठीक है। अब ये टर्म्स है क्या? अब इकोसिस्टम पे जाने से पहले सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ आएगी दैट इज इन्वायरमेंट, ठीक है, दैट इज इन्वायरमेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट को आप क्या बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, या इसको अगर हम थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बोलें तो आप ये बोल सकते हो सराउंडिंग्स, ठीक है। हमारे आसपास की चीज़ें या हमारे आसपास जो भी है उसको आप क्या बोलते हो, इन्वायरमेंट। यही होता है ना, जैसे आप बोलते हो ना कि हमारा क्लासरूम इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारे घर का इन्वायरमेंट ऐसा है, तो वो क्या हुआ, मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे आसपास में क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट कैसा हुआ, इन्वायरमेंट को आप बोलोगे द इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। इन्वायरमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एनी कंपोनेंट, मतलब कोई लिविंग चीज़ की भी या कोई नॉन लिविंग चीज़ की। अब जैसे मैं हूँ, अभी राइट नाउ मैं यहाँ पर क्लास में हूँ, तो मेरा जो इमीडिएट इन्वायरमेंट यहाँ पर है, मतलब मेरे इन्वायरमेंट में क्या है, टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, कैमरा है, तो ये सब क्या है, मेरा इमीडिएट इन्वायरमेंट है। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को आप कैसे डिनोट करोगे, इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। इन्वायरमेंट को आप कैसे बोलोगे, इमीडिएट सराउंडिंग्स, जो जस्ट अभी आपके आसपास या किसी नॉन लिविंग चीज़ के आसपास की जो चीज़ें हैं उसको आप क्या बोलोगे, इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट मैंने बोला इमीडिएट मतलब जो अभी मेरे सामने जो चीज़ें आसपास प्रेजेंट है। अब मेरा इन्वायरमेंट बाहर की कोई दुकान नहीं होगी, या मेरा इन्वायरमेंट कोई बाहर की मेन रोड नहीं होगी, ये क्या होगी, अभी मेरे आसपास है, इमीडिएटली मेरे पास है, ठीक है। अब उसी में ही एक चीज आती है बायोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है बायोस्फीयर। बायो का मतलब ही क्या होता है, लिविंग। बायो का मतलब ही क्या होता है, लिविंग। और स्फीयर होती है एक जगह, स्फीयर मतलब पूरी की पूरी जगह, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या था, किसी भी चीज़ का इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ का अभी आसपास में उसके क्या प्रेजेंट है। बायोस्फीयर हो गया वो पूरी की पूरी जगह जहाँ पर कोई किसी भी टाइप का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है, ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब होता है पूरी की पूरी जगह हमारे अर्थ में जहाँ पर सब जगह पर जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब ये इन्वायरमेंट में नहीं है, क्यों? क्योंकि पूरे अर्थ में हमारे पास क्या है, जिस जिस जगह पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर,
ठीक है। बायोस्फीयर क्या हो गया, वो पूरी की पूरी जगह, जैसे जब अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर है तो इस लेयर में जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो हमारी जगह है सारी की सारी, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, जहाँ पर हर टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, और एनवायरनमेंट क्या हो गया, इमीडिएट, अभी जो मेरे पास यहाँ पर चीजें प्रेजेंट हैं उसको मैं क्या बोलूंगी, एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब अगेन लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, टाइप्स। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, बायोस्फीयर में, ठीक है, पूरे के पूरे बायोस्फीयर में कितने टाइप ऑफ लिविंग चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, पूरे के पूरे स्फीयर में कितनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी क्या डाइवर्सिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, समझ आ गई, ये टर्म्स क्लियर होगी। बायोस्फीयर हो गया पूरी की पूरी जगह जहां पर सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। बायोडाइवर्सिटी होगी कि कौन कौन से टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे आप बोलेंगे मैम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैसे टाइप हो सकती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप कैसे, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, फिर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, एंड देन यू हैव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं सब की वैरायटी एक पर्टिकुलर जगह पर, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। समझ आया ये चीज, ये टर्म क्लियर होगी। इन्वायरमेंट क्या हो गया, इमीडिएट सराउंडिंग। बायोस्फीयर क्या हो गया, पूरी की पूरी जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया कि पूरी जगह पर या किसी एक जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी वैरायटी है, कितने टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर है, उसको आप क्या बोलोगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आती है टर्म हमारे पास मेन, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, दैट इज इकोसिस्टम। अब बायोस्फीयर का ही पार्ट होता है इकोसिस्टम। ठीक है, बायोस्फीयर का ही पार्ट होता है इकोसिस्टम। और वो कैसे, देखो बायोस्फीयर में हमने क्या बोला, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट अब ऐसा तो नहीं है, अब मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग्स में या आपके सराउंडिंग्स में आसपास कुछ नॉन लिविंग एलिमेंट्स भी हैं, कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं, और वो इतने इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं कि हम उन पे डिपेंड करते हैं। ऐसा ही है कि हम उन पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अभी आसपास नॉन लिविंग कंपोनेंट है एयर। ठीक है, एयर। अब एयर पे मैं डिपेंडेंट हूँ, क्यों, क्योंकि हमें सांस लेनी है, एक्सचेंज गैसेस लेनी है। ठीक है, तो ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है ये भी हमारे साथ लिविंग कंपोनेंट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में रिलेशन है, ठीक है, ये जो नॉन लिविंग या लिविंग कंपोनेंट के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है या जो रिलेशनशिप है, इसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इकोसिस्टम। एक तो हो गया एयर, दूसरा हमें खाना चाहिए, राइट, खाना चाहिए, तो खाना कहाँ उगेगा, सॉइल पे उगेगा। तो सॉइल में एक्चुअली में हमें क्या मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं, तो हम उस पर डिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए, हम सॉइल पे भी डिपेंडेंट हुए। ठीक है, एक चीज। दूसरा क्लाइमेट पे भी हम डिपेंडेंट है, कैसे, रेनफॉल, हीट, टेम्परेचर, लाइट, ये सब क्या, ये सब भी ऐसे फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जिस पर हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपस में हमारी जो इंटरडिपेंडेंसी है लिविंग और नॉन लिविंग की, या हमारे आपस में क्या है जो रिलेशनशिप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या हो गया, किसी भी जगह पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशनशिप या आपस में इंटरडिपेंडेंसी, उसको आप क्या बोलोगे, इकोसिस्टम। ठीक है, और ये बायोस्फीयर क्या होगा, एक जगह पर जहां पर सबकी जगह पर जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, और डाइवर्सिटी होगी कि एक जगह पर कितने टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और एनवायरनमेंट क्या हो गया हमारा, इमीडिएट सराउंडिंग। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम पहले इकोसिस्टम को पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, इकोसिस्टम में मैंने आपको क्या बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटर रिलेशनशिप। आप देखो हर जगह का अपना अपना इकोसिस्टम होता है। ठीक है, अब हम लैंड पे रहते हैं तो हमारा
अलग होगा, जो डेजर्ट में रहते हैं उनका अलग होगा, जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनका अलग होगा, जो पानी में रहते हैं वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अलग इकोसिस्टम होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इकोसिस्टम है ये हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। अब नेचुरल आर्टिफिशियल ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होगा जो नेचुरली हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, और आर्टिफिशियल वो होगा जो आर्टिफिशियली मतलब जो मैन मेड जो है वो यहाँ पर हमने खुद से मतलब खुद से इंसान ने एक इकोसिस्टम बनाया है, ठीक है। अब नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल में जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। कौन कौन सा? एक हमारे पास आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक हमारे पास आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। पानी का इकोसिस्टम को हम अलग रखेंगे और टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड वाले हैं इनको हम अलग रखेंगे, ठीक है। इनको हमने डिवाइड किया है, दोनों नेचुरल ही, बट एक आता है पानी का सिस्टम और एक आता है हमारा लैंड का सिस्टम, ठीक है। अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसमें भी फर्दर आती हैं 2 टाइप्स, ठीक है। इसमें भी फर्दर आती हैं 2 टाइप्स। कौन कौन सी? फ्रेश वाटर एंड मरीन, ठीक है। फ्रेश वाटर एंड मरीन। मरीन हो गए जिसमें आपके सारे आगे सी, ओशियंस ये सब, ठीक है, समुद्र वगैरह, तो उसमें आ गया आपका क्या? मरीन, ठीक है। इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ सी, ओशियंस, ठीक है। अब फ्रेश वाटर में क्या आता है? फ्रेश वाटर में यू हैव 3 टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। फ्रेश वाटर में यू हैव 3 टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे लोटिक, लेंटिक एंड वेटलैंड्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इकोसिस्टम में कहाँ से आता है? क्वेश्चन इकोसिस्टम में यहाँ से आता है। ये जो लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम है इसमें से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। अब वो क्वेश्चन क्या होगा कि लेंटिक या लोटिक इकोसिस्टम में कौन सी चीज़ें आती है? जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता रही हूँ। लोटिक में आता है आपके पास रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और लेंटिक में आपके पास आता है लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और वेटलैंड्स में आपके पास आते हैं मार्शेस एंड स्वैम्प्स, ठीक है, मार्शेस एंड स्वैम्प्स, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, लोटिक वो टाइप ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जो कैसा होता है? फ्लोइंग होता है, जिसमें वाटर जो है वो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, वो स्टैग्नेंट वाटर नहीं है, वो फ्लोइंग वाटर है। तो इसी में एग्जांपल क्या आती है हमारे पास? रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब नदी जो है, नदी फ्लोइंग है, वो एक जगह पर रुकी तो नहीं हुई है ना, तो रिवर क्या है? फ्लोइंग है। स्ट्रीम्स क्या होती हैं? स्ट्रीम्स होती हैं जब एक बड़ी नदी से आप छोटे छोटे उसके वो ट्रिब्यूटरीज निकालते हो, उसको आप क्या बोलते हो? स्ट्रीम्स। जैसे हमारे जम्मू में यहाँ पर चिनाब से ये रणबीर कैनाल निकलती है, यही निकलती है यहाँ पर, तो ये क्या हुई? स्ट्रीम हुई। ये रिवर नहीं है ना, रिवर चिनाब है, उसमें से एक छोटी सी उन्होंने ट्रिब्यूटरी निकाली जिसका हमने यहाँ पर कैनाल बनाया, ठीक है, तो ये क्या होती है? स्ट्रीम्स, ठीक है। तो लोटिक वो इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जो फ्लोइंग होता है, ठीक है। लेंटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है एक्वेटिक जिसमें स्टैग्नेंट वाटर होता है। क्या होता है? जिसमें स्टैग्नेंट वाटर होता है, ठीक है। अब स्टैग्नेंट वाटर जैसे लेक्स एंड पॉन्ड्स। अब लेक्स और पॉन्ड्स क्या हैं? एक ही जगह पर है, वो फ्लोइंग नहीं है। जैसे आपकी मानसर लेक, सुनीनसर लेक, डल लेक, ये सब क्या है? आपकी लेक्स हैं जो एक ही जगह पर है, ये फ्लोइंग नहीं है। समझ आई ये चीज़? तो लेंटिक होगा जो स्टैग्नेंट वाटर है और लोटिक हो गया जो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। अब वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड्स वो जगह होती है जिसमें वाटर भी होता है प्लस लैंड भी होती है, ठीक है, दोनों जगह होती है, वाटर भी होगा और लैंड भी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड्स में आती हैं आपकी मार्शेस एंड स्वैम्प्स, ठीक है। अब मार्शेस क्या होती है? मार्शेस होता है आपका दलदल वाला एरिया, ठीक है। जैसे वेटलैंड हमारे जम्मू में एक फेमस वेटलैंड है आजकल आरएसपुरा में, घराना वेटलैंड, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड्स क्या हुआ? जहाँ पर पानी भी है और लैंड भी है, ठीक है। और स्वैम्प्स क्या होती है? स्वैम्प्स होती है छोटे छोटे स्टैग्नेंट
वाटर के आसपास लोगों ने अपना रेजिडेंशियल रखा होता है, थोड़ा सा घर बनाया होता है, फिर वहीं पर ही वो खाना वाना पानी जब करते हैं तो उसको आप बोलते हो स्वैम्प्स, ठीक है। मतलब वो भी एक स्टैग्नेंट वाटर ही होता है और उसके आसपास लोगों ने अपना घर बनाया होता है और अपना वो लाइवलीहुड वहीं पर ही रखते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, स्वैम्प्स बोलते हो, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में 2 टाइप्स आती है हमारे पास, एक आता है हमारे पास फ्रेश वाटर और एक आता है हमारे पास मरीन। फ्रेश वाटर में हैव फर्दर 3 टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स, लोटिक एक्वेटिक सिस्टम, लेंटिक एक्वेटिक सिस्टम एंड वेटलैंड एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें कैसा आता है, दैट रिवर इज अ टाइप ऑफ कौन सा इकोसिस्टम, लेक इज अ टाइप ऑफ कौन सा इकोसिस्टम, ठीक है। तो समझ आए ये चीज। तो लेंटिक लोटिक में कंफ्यूजन ना करें, लोटिक मींस फ्लोइंग और लेंटिक मींस स्टैग्नेंट, और इसी पे है हमेशा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, लैंड, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, लैंड एनिमल्स, लैंड का इकोसिस्टम। तो लैंड में टेरेस्ट्रियल में वी हैव 3 टाइप्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कौन कौन सा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। एज यू ऑल नो कि इन जो हमने ये 2 नाम लिखे, इन हर जगह में अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। अब ग्रासलैंड जो है, ग्रासलैंड का मतलब होता है ग्रास, मतलब ग्रास लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो इकोसिस्टम चलेगा, मतलब अब जमीन वाले जो एनिमल होंगे वो छोटे ही होंगे, ठीक है। अब वो ग्रास लेवल के हैं तो उनका जो प्लांट्स होंगे वो भी ग्रास लेवल के होंगे, तो उनका आपस में जो इकोसिस्टम चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या हो गया, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े एनिमल्स, उनका आपस में जो इकोसिस्टम चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम फॉरेस्ट सिस्टम में हो सकता है ना, क्योंकि फॉरेस्ट में ग्रासलैंड भी तो चलेगा, मगर ग्रासलैंड में फॉरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। देन थर्ड टाइप इज डेजर्ट। तो डेजर्ट, एज यू ऑल नो कि डेजर्ट इकोसिस्टम में अलग एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं ना, जो रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में अपने एनिमल्स हैं और अपने ही प्लांट है और उनको इन्वायरमेंट भी वैसा ही चाहिए, तो इसीलिए डेजर्ट इकोसिस्टम में अलग टाइप ऑफ इकोसिस्टम एनिमल्स होंगे। समझ आई ये चीज। तो नेचुरल इकोसिस्टम में वी हैव 2 टाइप्स, कौन कौन सी, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वेटिक में वी हैव फ्रेश वाटर एंड मरीन, और टेरेस्ट्रियल में वी हैव ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। क्लियर हुआ। अब सेकेंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम में वी हैव आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या हुआ, जो मैन मेड होगा, जिसको, जो नेचुरली नहीं है, जिसको ह्यूमंस ने बनाया, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारे पास अच्छी एग्जांपल क्या आ जाती है, गार्डन्स, ऑर्किड्स एंड एक्वेरियम, ठीक है। सबसे पहले तो एक्वेरियम, एज यू ऑल नो एक्वेरियम क्या होता है, मैन मेड है। हम अपने घर में एक छोटी सी जगह में पानी, एक कंटेनर में पानी रखेंगे, उसमें वैसे कुछ उनके प्लांट्स रखेंगे, मतलब एक आर्टिफिशियल सा हम उनका सराउंडिंग बना के देते हैं, उसमें हम फिशेस रखते हैं, तो एक्वेरियम क्या हुआ, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। प्लस यू हैव ऑर्किड्स एंड गार्डन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अ गार्डन एंड एन ऑर्किड क्या होता है, देखो, गार्डन होता है जो हम अपने घरों में करते हैं, ठीक है, हमारे घरों में आगे लॉन होता है, गार्डन होता है। अब उसमें क्या क्या होता है, उसमें हमने एक छोटा सा ग्रास वाला एरिया रखा होता है जिसको आप लॉन बोलते हो, प्लस उसके साथ आपने कुछ फ्लावर्स लगाए होते हैं, प्लस कई लोगों ने उसके साथ ही वहाँ पर साइड पर कहीं पर किचन गार्डनिंग की होती है ना, कुछ सब्जियां वगैरह लगाई हैं, प्लस हमने वहाँ पर कुछ फ्रूट्स के ट्रीज लगाए हैं। तो ये सब क्या है, एक ही जगह पर मिक्स चीज़ों की जो फार्मिंग हो रही है उसको आप क्या बोलते हो, गार्डन्स, ठीक है। मतलब एक ही जगह पर कुछ चीज़ें हो ना, उसको आप क्या बोलते हो, गार्डन्स। वेयर एज ऑर्किड्स क्या होते हैं, ऑर्किड्स होते हैं जब आप एक ही पर्टिकुलर जगह पर एक ही चीज़ की गार्डनिंग करते हो, एंड मोस्टली किस चीज़ की, योर फ्लावर्स की या किसी फ्रूट की, ठीक है। जैसे कश्मीर में हमारे पास बाग होते हैं, ठीक है, बाग, तो बाग किसी एक ही चीज़ का होता है ना, या तो सेब का बाग होगा या तो बादाम का बाग होगा, तो यही चीज़ का बाग होगा। तो बाग क्या होता है, एक ही चीज़ की वहाँ पर फार्मिंग होती है, एंड दैट टू अ सीक्वेंस वाइज। तो जो वो बाग होते हैं वो सीक्वेंस
सीक्वेंस में प्लांट्स लगाए होते हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन प्लांट्स लगाए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, वो नेचुरली ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑर्किड्स क्या हुआ, बाग, और गार्डन्स क्या हुआ, बगीचा। बगीचा, बगीचे में इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर फ्लावर्स, योर फ्रूट्स, योर वेजिटेबल्स, योर लॉन, हर चीज़ वो किस में आती है, आपके गार्डन्स में आती है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो इकोसिस्टम देयर आर टू टाइप्स, कौन कौन सी, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल में हमने ये आगे टाइप्स करी और आर्टिफिशियल में ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम में आगे हमने क्या बोला कि इकोसिस्टम क्या है कि इंटरडिपेंडेंसी है या रिलेशनशिप है किसके बीच में, एबायोटिक में और बायोटिक में, यही बोला हमने। अब हम आते हैं कि यही कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, देखो दिस इज द सेम थिंग, जैसे आप पढ़ते आते थे क्या, नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये पढ़ते थे आप। डिफरेंस ये है, वो आप बचपन में पढ़ते थे, अब आप बड़े हो गए तो अब आपने क्या पढ़ना है, इसको बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें, ठीक है। तो डिफरेंस कोई ज़्यादा खास नहीं है, मतलब दोनों का सेम है, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग। बस फ़र्क ये है कि नॉन लिविंग थिंग में आप टेबल चेयर ये सब इंक्लूड करते हो, वेयर एज यहाँ नॉन लिविंग में हम वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। यहाँ एबायोटिक में हम वो चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर कंपोनेंट है दैट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब एबायोटिक जैसे मैंने आपको यहाँ बोला, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, नॉन लिविंग, ठीक है। तो नॉन लिविंग चीज़ें होंगी। अब नॉन लिविंग चीज़ों में हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट जिन पे हम डिपेंड करते हैं, वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट होते हैं सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, क्लाइमेटिक कंपोनेंट एंड एडेफिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ये 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिस पर हम डिपेंड करते हैं या इनके साथ हमारा क्या है, कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट वो होते हैं जो आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, ठीक है, जो आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आ जाते हैं आपके, जैसे आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंड जैसे हमने पहले भी इसको न्यूट्रिएंट में किया हुआ है, इसमें आ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो हमें एनिमल से मिलेगा, ठीक है, जो हमें एनिमल से मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, योर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब जो कंपोनेंट जो हमें मिनरल फॉर्म में मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। क्लाइमेटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं आपका क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेटिक कंपोनेंट में आ जाता है आपका क्लाइमेट, और क्लाइमेट में क्या होता है, योर टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब क्या आ गया आपका क्लाइमेट, मतलब जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे विंड हो गया, तो ये सब क्या हो गया आपका क्लाइमेट फैक्टर, ये है क्या, एबायोटिक फैक्टर है। देन देयर इज एडेफिक फैक्टर। एडेफिक कोई नया नाम नहीं है, एडेफिक का मतलब होता है सॉइल, ठीक है। एडेफिक का मतलब होता है सॉइल। अब सॉइल भी एक ऐसा फैक्टर जिस पे हम डिपेंडेंट है, क्यों, सॉइल से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स, सॉइल से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स। तो ये सब जो फैक्टर है 4, ये सब फैक्टर कौन कौन से हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स के फैक्टर हैं। मतलब एबायोटिक के अंदर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, एडेफिक कंपोनेंट एंड क्लाइमेटिक कंपोनेंट। क्लियर हुआ ये चीज़, ये 4 टाइप ऑफ हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब जो मेन यहाँ पर आता है दैट इज योर बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर आता है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट, और इसको हमने पढ़ना है थोड़ा ध्यान से। अब इसको ध्यान से आपने कैसे पढ़ना है, देखो, बायोटिक कंपोनेंट मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने डिवाइड किया है फर्दर 3 टाइप्स में। मतलब इनको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हमने 3 टाइप्स में आगे फर्दर डिवाइड किया है, या 3 टाइप्स में हमने इनको ग्रुप कर दिया है कि ये टाइप का ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में, ये टाइप का उस ग्रुप में, और वो टाइप का उस ग्रुप में। समझ आई ये चीज़, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट में हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया, दैट इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है।
प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स उनको बोला गया जो अपना खाना खुद बनाते हैं और या तो अपने खाने से दूसरे को फीड करवाते हैं, मतलब जो खाना जनरेट करते हैं आगे आने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर्स क्या होंगे? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और वो खाना बनते हैं या वो खाना प्रोवाइड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में आपके क्या आ जाते हैं? प्लांट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं आपके प्लांट्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स कैसे आते हैं? देखो, प्लांट्स, सबसे पहली बात तो इनको प्रोड्यूसर्स क्यों बोला जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि वाई प्लांट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन, इस पे दो इसके आंसर बनते हैं। वो आंसर क्या बनता है? एक तो इनको प्रोड्यूसर्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स है, अपना खाना खुद बनाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स इसीलिए हैं क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, सनलाइट है, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं यहाँ प्रोड्यूसर्स में हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स एक तो क्या है हमारे पास? ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है, और दूसरा ये क्या करते हैं? मैक्सिमम जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं, इसीलिए इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्रोड्यूसर्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर्स क्या हुए? कंज्यूमर्स हुए जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या हुए? जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं। कंज्यूमर्स में वी हैव, फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर हर्बीवोर्स। ठीक है, देन वी हैव प्राइमरी कार्निवोर्स, and then we have secondary carnivores. ठीक है, and then we have secondary carnivores. ठीक है, कंज्यूमर्स में भी फर्दर वी हैव 3 टाइप्स। अब वो 3 टाइप कौन कौन सी हैं? पहली है हर्बीवोर्स, दूसरी है प्राइमरी कार्निवोर्स और तीसरी है सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स क्या है वो हमने पहले भी इसको चीज़ को पढ़ चुके हैं। हर्बीवोर्स में एग्जांपल आपके क्या आएंगे? जो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो इनमें आ जाएंगे आपका क्या? कैटल्स। ठीक है, शीप, गोट, डीर, ये सब किस में आ गए? आपके हर्बीवोर्स में, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स, हमने उन कार्निवोर्स को बोला जो छोटे एनिमल्स हैं। ठीक है वो कार्निवोर्स मगर वो छोटे हैं, उनको बड़े कार्निवोर भी खा सकते हैं। तो प्राइमरी कार्निवोर में आपके पास आ गए जैसे फॉक्स, जैकॉल, ठीक है, हाइना, ये सब क्या हो गए? आपके छोटे कार्निवोर्स जिनको बड़े कार्निवोर्स खा सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी कार्निवोर्स में आ गया जो सबसे बड़े वाले कार्निवोर्स हैं जिनको और कोई उनसे बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं है, उनको नहीं खा सकता। दैट इज आ गया इसमें लायन, टाइगर। ठीक है, ये सब किसमें आ गए? आपके सेकेंडरी कार्निवोर्स में। क्लियर हुआ ये चीज? कंज्यूमर जो है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। कौन कौन सा? हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझो, आपने इसको कैसे समझना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि सेकेंडरी का कंज्यूमर्स किसको बोला गया? ठीक है, अब ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो प्राइमरी होंगे वो कौन होंगे? हर्बीवोर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स। और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे वो कौन होंगे? सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, ये जो मैंने ऐसे लिखा है इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे सो दैट आपको यहाँ पर ही समझ आ जाए। कहने का मतलब कंज्यूमर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आपने ये देखना है कि प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है और टर्शरी कंज्यूमर में कौन आता है। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में वी हैव हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर में वी हैव प्राइमरी कार्निवोर्स और टर्शरी कंज्यूमर में वी हैव सेकेंडरी कार्निवोर्स। समझ आए ये चीज? इसको आपने सीक्वेंस को ऐसे ही याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि वाई
देर आर सेकेंडरी कार्निवोर्स इन अ टर्शरी कंज्यूमर लेवल, या कौन से लेवल में वो होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? प्राइमरी कंज्यूमर होंगे हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे प्राइमरी कार्निवोर्स, और टर्शरी कंज्यूमर होंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, इस सीक्वेंस को आपने ऐसे ही याद करना है, राइट। थर्ड जो हमारे पास टाइप का यहाँ पर आ जाते हैं कंपोनेंट बायोटिक में, दैट इज डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स हम पहले भी इनको पढ़ चुके हैं। डिकम्पोजर्स क्या होंगे? वो कंपोनेंट होंगे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, या डेड और ऑर्गेनिक मैटर से उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में लाएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स में आ जाएंगे वो। तो इसमें सबसे अच्छी एग्जाम्पल वही रहेगी, सेम बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई क्या हैं आपके यहाँ पर? डिकम्पोजर्स है। और ये डिकम्पोजर्स क्या हैं? डिकम्पोज का क्या मतलब होता है? जो डेड और डिकेड मैटर पे उसको फीड करेंगे और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में लाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये था हमारा क्या, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें आपने क्या पढ़ा? एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हुए? ये वो कंपोनेंट्स थे जो नॉन लिविंग थे, और इनमें कौन कौन से कंपोनेंट आते थे हमारे पास? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्लाइमेटिक एंड एडेफिक। ठीक है, बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट है उसको हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में आगे कौन से हमारे पास? प्लांट्स। प्लांट्स क्यों आए? क्योंकि प्लांट्स हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं, और प्लांट्स क्या है? मैक्सिमम जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स में वी हैव फर्दर 3 टाइप्स। कौन कौन सी? कंज्यूमर में वी हैव प्राइमरी हर्बीवोर्स, और उसमें प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गया प्राइमरी कार्निवोर्स, और टर्शरी कंज्यूमर में आ गया सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, और डिकम्पोजर्स कौन होंगे? जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म पे, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करेंगे और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में लाएंगे। और इनमें कौन सी एग्जांपल आती है हमारे पास? बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज योर इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन, फूड वेब्स एंड ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद हम करेंगे इसमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट काइंडली शेयर योर ऑनेस्ट रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.